जमशीद मलिक बता रहे थे। और ये तस्वीरें रविंद्र रैना भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रहे, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बार। लेकिन आज चूंकि सियासी किस्मत का फैसला होना है, बड़ा सख्त मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी के साथ है। जैसे जब आगे जाएंगे तो आपको बताएंगे कि नौशहरा सीट पर इस बार क्या कुछ होने वाला है। ये वो सीट है जो साल 2014 में जब चुनाव हुए थे तो एक बड़ा हिस्सा कालाकोट और सुंदरबनी के साथ था, लेकिन इस बार आपने देखा इस पूरे हिस्से को काटा गया। डिलिमिटेशन के बाद जब परिसीमन की जब रिपोर्ट आई तो पूरा हिस्सा अलग हो चुका था। और सुबह सुबह दिन के लिए जो तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, कुणाल, पूजा पाठ के साथ शुरुआत हुई। बिल्कुल, तो आज का दिन बेहद इन लोग के लिए खास है क्योंकि लंबे समय से चली आ रही मेहनत के आज नतीजे इनको मिलने जा रहे हैं। लिहाजा कोई कोर कसर न रह जाए। अंतिम वक्त में भी दुआ प्रार्थना का सिलसिला चल रहा है कि जो मतगणना हो तो नतीजे इनके पक्ष में जाए। कुल मिलाकर बेहद शानदार तरीके से 3 चरणों में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने मतदान की प्रक्रिया पूरी की। और अब सबकी निगाहें जहां पर जम्मू कश्मीर को एक नई नवेली सरकार जो जम्मू कश्मीर के नए भविष्य की नींव रखेगी, उसको लेकर जो तमाम तैयारियां वो नजर आ रही हैं। चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर्स तमाम तरह की मुस्तैदगी के साथ। फिलहाल रविंद्र रैना क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। कल खुला इंजीनियर रशीद से हाथ मिलाने का 50 पार की बात करते थे। अब देखिए, कल खुला इंजीनियर रशीद से हाथ मिलाने का। देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनावों की मतगणना शुरू हो रही है। चंद घंटों के अंदर सब साफ हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर अमन, शांति, खुशहाली के लिए वोट किया होगा। और प्रधानमंत्री मोदी साहब, गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जिस प्रकार पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में काम किए हैं, जम्मू कश्मीर को खुशहाली के नए मुकाम तक प्रधानमंत्री मोदी साहब और अमित शाह साहब ने लाया है। मैं विश्वास करता हूं कि जम्मू तथा कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मित्र सहयोगी दल और बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट तस्वीरें और रामबन की दिखाइएगा। रामबन में आरिफ वहीद जिन्हें थोड़ी देर पहले कैंडिडेट से भी बातचीत तो हुई रही है, लेकिन लोगों के मन में क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए बाहर आएगा। जिन लोगों ने 88 लाख के करीब वोटर्स और फिर पार्टियों ने जो मेहनत की उसके नतीजे एक एक करके 60 आप देखेंगे 8 बजे के बाद सामने आना शुरू हो जाएंगे। रामबन की तैयारियां जो यहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, डिग्री कॉलेज तक, अंदर टाउन वाला हिस्सा, सिक्योरिटी काफी सख्त, वो प्रशासन का पूरा अमला जिसके लिए 1.5 महीने से ट्रेनिंग चल रही थी और प्रशिक्षण के बाद इस समय एक तरह से आप कह लीजिए उनके लिए आज का दिन काफी ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लम भी कर सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा जो मेहनत चली है प्रशासनिक स्तर पर उसके नतीजे भी आपके सामने आएंगे। ये पोलिंग स्टाफ है जिसको कुछ देर बाद अंदर ले जाया जाएगा और इस तरीके से यहां पर भी ईवीएम जब खुलेंगी तो यही वो अमला है जिसने पूरे दिन अलग अलग जगहों के अंदर कहां पर कितने वोट पड़े, किसके खाते में क्या है, ये सारा बताएंगे। लेकिन उससे पहले आरिफ वहीद ग्राउंड रिपोर्ट थोड़ी देर पहले उन्होंने बताई कि क्या तैयारियां चल रही थी। और इसके अलावा कुछ और लोग भी जिनने सुबह सुबह जो इंतजार कर रहे हैं ईवीएम्स के खुलने का, क्या कुछ कर रहे थे, उनकी बात सुनेंगे आरिफ वहीद पर। यूटी जम्मू कश्मीर के साथ साथ रामबन जिला के अंदर भी आज सुबह सुबह ही काउंटिंग का जो अमला है वो बिल्कुल यहाँ डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुँच चुके हैं। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। और आज अगर हम यूँ कहें कि अभी भी जो है जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है रामबन बनिहाल के जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत अभी भी ईवीएम्स में बंद है। और यहाँ सबसे पहले पोस्टल वोट्स को जो है गिना जाएगा। उसके बाद जो कुछ कारकर्दगी यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स की रही है ग्राउंड पे, तो वो कहीं ना कहीं पे राउंड्स की शक्ल में आना जो है वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक सभी चीज़ों को यहाँ पर अपनाने की कोशिश की जा रही है। रामबन के अंदर बिल्कुल यहाँ पर लोगों की भी एक अच्छी यानी तादाद है। जो काउंटिंग जो अमला है उसके साथ में जो है किसी भी उस शख्स को जिसके पास नहीं है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक किन किन लोगों को यहाँ पर आना है वो फैसिलिटी जो है यहाँ पर रखी गई है। और कल से ही हम कई दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इंतजामात को जो है हतमी शक्ल दी गई है। बस अब इंतज़ार है कि जो ईवीएम्स में जो कैंडिडेट्स की किस्मत है उसको जो है यहाँ पर बाहर लाया जाएगा गिनती की सूरत में। और यहाँ पर ये भी साथ में कहा गया है जो भी कैंडिडेट जीतकर मैदान में आता है और उस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि यहाँ पर इनडिसिप्लिन जो है वो क्रिएट ना किया जाए। अगर आपको सेलिब्रेशन करनी है तो वो भी जो है एक लिमिटेशंस के अंदर जो है वो होनी चाहिए ताकि जिससे जो है बिल्कुल अमन व अमान वो बरकरार रहे। और इधर रामबन के अंदर जहाँ पर आप बिल्कुल मेरे राइट साइड में देख रहे हैं जहाँ पर काउंटिंग जो है
कुछ ही मिनटों के बाद जो है वो शुरू की जाएगी और यहाँ हतमी शक्ल जो है हर चीज़ को यानी दे दी गई है और जो चीफ एजेंट्स है पॉलिटिकल पार्टीज़ के या बाकी जो काउंटिंग एजेंट्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो एक खुशगवार माहौल में यहाँ पर काउंटिंग जो है वो की जाएगी, जिसकी की बनिहाल की 2 सीटें जिन पर थोड़ी देर बाद काउंटिंग शुरू होगी। आरिफ वहीद रिपोर्ट पेश कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले की। पुलवामा के अंदर भी तैयारियां क्या हैं, थोड़ी देर पहले रिपोर्ट फाइल की है हमारे संवाददाता आदिल शाहनवाज ने, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर उत्तरी कश्मीर के अंदर भी और दक्षिण कश्मीर में जो तैयारियां हैं वो बाकी एरियाज के मुकाबले काफी ज्यादा नजर आएंगी, क्योंकि वो एरियाज हैं जो काफी मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से पोलिंग हुई, लोग बाहर आए, वोट किया और आज उसका आप देखेंगे परिणाम भी काफी अच्छे आने की उम्मीद है। हम इस वक्त मौजूद है वुमेन्स डिग्री कॉलेज पुलवामा के बाहर और यहीं पे 7:30 बजे के करीब जो काउंटिंग का प्रोसेस वो शुरू होगा। पहले मरहले में जो माइग्रेंट वोटर्स है या जो एम्प्लॉयज़ के जो वोट है उनकी गिनती की जाएगी, जिसके बाद 8 बजे के करीब बाज़ाब्ता तौर हर एक मरहले के वार से जो काउंटिंग का प्रोसेस है वो शुरू होगा। अगर बात करें सिक्योरिटी के हवाले से तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पे खड़े किए गए हैं और ख़ासकर जो वुमेन्स डिग्री कॉलेज जो वेन्यू है जहाँ पे 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो वोटिंग है उनकी गिनती की जाएगी, तो इसके आसपास जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो काउंटिंग अमला है या जो बाकी दीगर इंतजाम है उनको कल से ही यहाँ पे हतमी शक्ल दी जा रही थी और आज बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे 8 बजे से जो काउंटिंग का प्रोसेस है वो शुरू होगा। आदिल शाहनवाज, गुलिस्तान न्यूज़, पुलवामा से रिपोर्ट फाइल कर रहे थे। श्रीनगर चलते हैं। श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में तैयारियां क्या हैं, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को सुनिएगा। आज जो व्यवस्था की गई है बड़ी जिम्मेदारी थी और इस पर तैयारियों को लेकर जानकारी अब से कुछ देर पहले उन्होंने दी है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि दैट वी स्टार्ट विद द पोस्टल बैलेट्स एंड ETPPs फॉर हाफ एन आवर और उसके बाद 8:30 से जो है EVMs की भी साथ साथ काउंटिंग हो जाएगी। हमारे सारे इंतजाम कंप्लीट है। आप देख रहे हैं पूरी जो स्टाफ है, टिपिकल जो एक काउंटिंग हॉल होता है एक असेंबली सेगमेंट, उसमें टेबल्स लगते हैं डिपेंडिंग ऑन पोलिंग स्टेशन। हमारे यहाँ पर जो है 9 से 13 टेबल्स लगे हुए। एक टेबल पे एक काउंटिंग सुपरवाइजर होता है, असिस्टेंट होता है, एक माइक्रो ऑब्जर्वर होता है जो इस पूरे प्रोसेस को देखता है। उस हॉल में RO होता है, ARO होता है और एक इलेक्शन काउंटिंग ऑब्जर्वर होता है जो कि ECI गाइडलाइन से है। बाकी जो गाइडलाइंस ECI के हैं, CCTV हो गया, ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ हो गया, ठीक है, दैट ऑल हैज़ बीन डन। एंड इसके साथ साथ जो डाटा है ये राउंड वाइज फीड होगा L4 डेटा पे एंड दैट विल बी आल्सो शेयर्ड टू द मीडिया, ठीक है। और साथ ही साथ 3 जगहों पर और जो हमारे माइग्रेंट रूट्स हैं दिल्ली में, जम्मू में और उधमपुर में EVMs में जो कास्ट हुआ है वहाँ वोट वो ARO माइग्रेंट्स वहाँ पर की निगरानी में वहाँ पर इसको काउंट किया जाएगा और वो भी